चलिए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? वाक्य। क्या बोलते हैं? ये सेंटेंस, ये है आपका सिंगुलर। सेंटेंस मीन्स एक वाक्य हो गया। अगर आज सेंटेंसेस हो जाएगा तो बहुत सारे वाक्य हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? देखिए बेटा, हम 4 प्रकार के सेंटेंस, देखिए जब हम किसी से बात करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम उससे क्या करते हैं? इंटेरोगेशन करते, मीन्स प्रश्न बात करते हैं तो वो प्रश्न में करते हैं। क्या करते हैं? जब भी आप किसी से मिलोगे तो आप क्वेश्चन ही पूछोगे, आपका नाम क्या है, या आप कहाँ से हैं, या आप कौन हैं, ऐसी पूछेंगे ना। जब भी आप होगी व्हाट इज योर नेम पूछेंगे, या वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं आप, जो भी है पहला आप क्वेश्चन ही करोगे। तो ग्रामर की भाषा में बोलते हैं उसको इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके बाद बेटा एक और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन उसमें नेगेटिव भी साथ में होता है। क्या होता है? तो उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। बोलिए, सेंटेंस। क्लियर? इसके बाद जब आप प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न के बाद जो पॉजिटिव जवाब आता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। उसको क्या बोलते हैं? जो पॉजिटिव जवाब आता है, मीन्स यस में जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? जब नेगेटिव जवाब आता है, जब हम किसी चीज को मना करते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। क्लियर? इसका मीन्स होता है नो। क्लियर? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। इसको बोलते हैं नकारात्मक। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य ये हो जाएगा सकारात्मक हो जाएगा। क्लियर? और ये हो जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्लियर ना? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक। देखिए बेटा, इसकी पहचान सिंपल सा बता दे रहे। इंटेरोगेटिव की पहचान कैसे करोगे आप? आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसकी पहचान कैसे होगी? इसमें नॉट भी मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन मार्क भी लगा मिल जाएगा। नेगेटिव की क्या पहचान होगी? सर इसमें नॉट लगा होगा। क्या लगा होगा? नॉट लगा होगा। क्लियर? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर ना? जब ये कंडीशन ना मिले, ये कंडीशन ना मिले, ये भी ना मिले, तब क्या वो क्या होगा फिर? अफर्मेटिव। वो कौन सा सेंटेंस होगा? जब 3 कंडीशन ना मिले तो चौथी कंडीशन अफर्मेटिव होगा। क्लियर? डन ना? चलिए बेटा याद रखिए, इंटेरोगेटिव जब भी बनेगा हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में होगा, हेल्पिंग वर्ब, और क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर? सेम कंडीशन इसमें होगी, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे होगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में। ठीक है? मतलब नॉट बीच का बीच होगा, है ना? ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो नॉट होगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। किसके साथ होगा? हेल्पिंग वर्ब से बिल्कुल लगा होगा, जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट। क्लियर? चलिए, एक टेबल बनाई हुई थी, टेबल आपको याद है बट देख लीजिएगा, उसको बनाएंगे नहीं अभी। प्रेजेंट एंड पास्ट। क्लियर? टेबल थी ना? ठीक है। सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव से कैसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव से कैसे क्या बनेगा वो देख लेते हैं। देखो बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस से आप 2 सेंटेंस बना सकते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव बना लोगे, बोलो अफर्मेटिव से एक तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना लोगे, दूसरा आप नेगेटिव बना लोगे। क्लियर? मतलब अगर आपके पास अफर्मेटिव दे दिया है तो आप नेगेटिव भी आसानी से बना लोगे और इंटेरोगेटिव भी आप आसानी से बना लेंगे। क्लियर? अगर आप इंटेरोगेटिव बना लोगे बेटा तो आप इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना लोगे। बन जाएगा ना? बन जाएगा, वो भी हम लेके चलते हैं तो बन जाएगा। इससे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा बेटा। नेगेटिव से भी क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देख लो आप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर? ओके? अफर्मेटिव से आप इंटेरोगेटिव बना लोगे, नेगेटिव बना लोगे।
और इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लोगे और नेगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों बन जाएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा, हम ले रहे ही डज नॉट बिहेव प्रॉपरली। इसका मतलब है कि कोई लड़का है जो प्रॉपरली बिहेव नहीं करता, अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। बोलो, ही डज नॉट बिहेव प्रॉपरली। ही डज नॉट बिहेव प्रॉपरली। वह प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है, मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। बेटा देखिए, हम देखिए बेटा, यहां हम 3-4 चीजें पता करेंगे। टेंस, कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। 4 चीजें। टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। क्लियर? देखो बेटा, वर्ब ये है, वर्ब बिहेव। बिहेव की फॉर्म देखो, बिहेव होता है, बिहेव्ड हो जाएगा। क्लियर? बिहेव्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, बिहेव्स हो जाएगा एस फॉर्म। क्लियर? और आईएनजी हो जाएगा बिहेविंग। आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बिहेविंग हो जाएगी, सिंगुलर फॉर्म बिहेव्स हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिहेव्ड हो जाएगी, पास्ट फॉर्म बिहेव्ड हो जाएगी, प्रेजेंट फॉर्म बिहेव हो जाएगी। क्लियर? चलिए बेटा देखते हैं। पहले ये टेंस पता कर सकते हैं, टेंस हम मालूम करते हैं बेटा। टेंस पता करेंगे आप किससे, हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब को देख के। तो पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डज है। क्या है? डज है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब डज है तो हेल्प ये कहां आता है, पास्ट में डेड हो जाता है। तो मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए हुआ क्योंकि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डू डज हेल्पिंग वर्ब ऐसे ना। सो देखो वहां डज है ना। ओके, पहला पॉइंट हो गया टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बेटा आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव है क्या। देखो सीधा सीधा देखिए आप, क्वेश्चन मार्क है क्या इसमें, नहीं ना। इसमें नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क है क्या, नहीं है बेटा। नेगेटिव में नॉट है क्या, ओके नॉट है। इसका मतलब सर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। सेंटेंस क्या है, शॉर्ट में हम लिखेंगे NEG, नेगेटिव। क्लियर? तो देखो सेंटेंस पहचान गए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये चीज प्रॉपर्ली तरीके से सुना करिए, जैसे पूछे वैसे आपके दिमाग में रहना चाहिए। आगे क्या लगा, वर्ब। वर्ब क्या है, बिहेव। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इन चीजों को, बिहेव। और वर्ब कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि देखो डज रहेगा बेटा, डज रहेगा तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। किस में आ जाता है, अगर डज रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म, और डज नहीं रहेगा तो एस और ES फॉर्म। क्लियर? ऐसे डू रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, अगर डू नहीं रहेगा तब भी फर्स्ट फॉर्म रहेगा। अगर डिड रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म हो जाए रहेगा, अगर डिड नहीं रहेगा तो ये मतलब था। समझ गए ना इसका। अगर SES फॉर्म होती है तो इसका मतलब डिड डज नहीं होगा वहां पे। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो वहां डिड नहीं होगा। क्लियर? अगर खाली फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो वहां डू नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? चलिए, तो ये बेटा 4 चीजें मालूम पड़ गई। अब हम चलते हैं, टेंस कौन सा है बेटा, नेगेटिव। सॉरी, ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव। अब बेटा देखो हमने क्या बोला था, बेटा देखो नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा है। सो बेटा देखो नेगेटिव किससे बन जाता है। सो बेटा जब एक चीज बताओ, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बन सकता है तो नेगेटिव से अफर्मेटिव भी तो बन सकता है ना। सिंपल सी बात है। जैसे अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बन जाएगा तो इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव भी बन जाएगा, याद रखो। अगर बेटा इससे ये बन जाता है तो इससे ये भी बन जाएगा। नेगेटिव से अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है तो इंटेरोगेटिव से नेगेटिव भी बन जाएगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं।
सो देखते हैं बेटा, नेगेटिव से अपन अफर्मेटिव बनाते हैं। नेगेटिव से क्या बनाते हैं बेटा? अफर्मेटिव की पहचान क्या है कि इसमें मतलब नॉट नहीं होगा। नेगेटिव में क्या होता है? नॉट। और आप नॉट हटा दोगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा। अच्छा बेटा देखो, ध्यान देना, लेकिन बेटा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशन है, मतलब किन की कंडीशन है? डू, डज, डिड की कंडीशन है। अगर आपको डू नॉट लगा मिले या डज नॉट लगा मिले या डिड नॉट लगा मिले, तो नॉट के साथ डज भी जाएगा, नॉट के साथ डू भी जाएगा, नॉट के साथ डिड भी जाएगा ना। और अगर ये डज भी चला जाएगा तो फिर वर्ब कौन से फॉर्म में आ जाएगा? अगर डू नॉट में डू नॉट दोनों चले जाएंगे तो वर्ब कौन से फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। अगर डिड नॉट जाएगा तो वर्ब कौन से फॉर्म में? सेकंड फॉर्म। क्लियर ना? तो जैसे ही बेटा डज नॉट यहां से जाएगा, जैसे ही डज नॉट जाएगा तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएगा? इसका मतलब अब कौन सी फॉर्म आएगी? बिहेव्स। कौन सी फॉर्म आएगी? तो हम इसका अफर्मेटिव बनाते बेटा इससे, तो हम लिखेंगे ही डज नॉट, हट गया, ये हो जाएगा बिहेव्स। ही बिहेव्स प्रॉपरली, वह प्रॉपरली बिहेव करता है, वह प्रॉपरली बिहेव करता है। नेगेटिव अफर्मेटिव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव बन गया। अच्छा, अफर्मेटिव मिल गया। तो अफर्मेटिव से अब कहां चलना अपन को? इंटेरोगेटिव चलेंगे, इंटेरोगेटिव चलेंगे। क्लियर? सो किससे बना लेते हैं? अफर्मेटिव से। हम बनाने वाले इंटेरोगेटिव। तो देखो, आप देखो अफर्मेटिव क्या है? ही बिहेव्स प्रॉपर्ली। क्या लिखा है बेटा? जब भी आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो देखो, सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहले क्या आएगा? क्या आएगा? तो बेटा इस सेंटेंस, इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना? बट है, हेल्पिंग वर्ब का अंश है। कहाँ है बेटा? ये है, देखो, एस। एस है, इसका मतलब डज का एस है। किसका एस है? किसका है? तो डज का एस है। तो जैसे ही हम, किसी ने कहा कि इंटेरोगेटिव बना दो, तो हम बेटा ये जो एस है ये डज बनाएंगे इसको। जैसे, क्योंकि अब देखो डज बन गया तो ए एस निकल गया। क्या हो गया? और देखो यहां भी है, अगर सेंटेंस में डज है तो वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इसका एस निकाल दिया तो फर्स्ट फॉर्म ही बचा ना। क्लियर ना? चलिए, तो हमने एस से डज बना लिया, फिर हमने ही उतारा, बिहेव फर्स्ट फॉर्म में आ गया, प्रॉपरली, प्रॉपरली रहा, लास्ट क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया? बोलो, डज ही बिहेव प्रॉपरली? डज ही बिहेव प्रॉपरली? क्या वह प्रॉपरली बिहेव करता है? क्या सर हमारा बच्चा अच्छे से व्यवहार करता है? डज माई चाइल्ड बिहेव प्रॉपरली? क्या मेरा बच्चा अच्छे से व्यवहार करता है? ये मम्मी पापा आप लोगों के पूछा करते हैं अक्सर, है ना, कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, इस तरीके से पूछते हैं। चलिए, सो देखो इंटेरोगेटिव बन गया, डज ही बिहेव प्रॉपरली। अब देखो बेटा, अब देखो हम इंटेरोगेटिव बन गया। अब इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। क्लियर ना? या हम इंटेरोगेटिव डायरेक्ट नेगेटिव से बना सकते हैं। देखो नेगेटिव से बना सकते हैं ना, अपन बना सकते हैं ना। देखो इसके लिए क्या करना, पहले अपन नेगेटिव से देख लो बेटा, नेगेटिव से कैसे बनाएंगे। बेटा इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है, हेल्पिंग वर्ब। सो देखो बेटा, नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब डज है ना, केवल कुछ नहीं करना, डज को उठा के आगे ले आओ आप। सो हम बना रहे हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, बना रहे ना। सो बेटा देखो नेगेटिव से बना रहे हैं ना पहले, तो देखो डज को उठा के आगे कहिए केवल डज, और लो सारा सेम रख दीजिए आप। डज ही नॉट बिहेव और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेगेटिव से सिंपल हो गया ना बेटा। हम इंटेरोगेटिव से भी तो बना सकते हैं ना। तो आप देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट रख देना आपको, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो बना है
केवल नेगेटिव रखना है, मतलब नॉट अकेला रखना है हमको। सो हम ही और बिहेव मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रखेंगे, नॉट। तो हम रखेंगे डज ही और बीच में रख दिया नॉट। बिहेव रख देंगे और प्रॉपरली की जगह प्रॉपरली आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन मार्क बन गया ना एक दूसरे से। क्लियर? चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और आगे एक्सरसाइज करते हैं फिर।